मैं चित्रा मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीएससी थर्ड ईयर, पेपर थर्ड, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, टॉपिक गैस्टुलेशन। गैस्टुलेशन का परिचय। कोरक का कंदुक में बदलना कंदुकन या गैस्टुला भवन कहलाता है। ब्लास्टुला का गैस्टुला में बदलना गैस्टुलेशन कहलाता है। इस दौरान निम्न 3 प्रमुख क्रियाएं होती है। संरचना विकास, गति द्वारा 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। 3 जनन स्तरों का निर्माण होना गैस्टुलेशन या गैस्टुला की प्रथम एवं महत्वपूर्ण विशेषता है। आर्किएंट्रॉन गुहा का निर्माण होना और कोरक गुहा का विलोपित होना। जो ब्लास्टोसील गुहा है उसका विलोपन होना जो ब्लास्टुला में बनती है। जो ब्लास्टुला की एक विशेषता है कि भाई पूछा जाए कि ब्लास्टुला की क्या विशेषता है, तो ब्लास्टोसील गुहा का उपस्थित होना ब्लास्टुला की विशेषता है। इसी तरह से गैस्टुला के बारे में एक विशेषता पूछा जाए तो 3 जनन स्तरों का होना गैस्टुला की विशेषता है। मुर्गी के अंडे में प्राथमिक जनन स्तरों के निर्माण का प्रथम अध्ययन पाउंडर द्वारा किया गया। अविभेदित ब्लास्टोडर्म से जनन स्तरों का पृथक्करण 2 चरणों में पूर्ण होता है। प्रथम चरण में एक जनन स्तर पृथक होता है व 2 जनन स्तर शेष रहते हैं। द्वितीय चरण में इन 2 संयुक्त स्तरों का पृथक्करण होता है। ये अलग अलग जंतुओं में अलग अलग तरह से होता है। एम्फिओक्सिस मछलियाँ व उभयचर में प्रथम चरण में बाह्य जनन स्तर एक्टोडर्म का पृथक्करण होता है। मध्य जनन स्तर व अंत्य जनन स्तर संयुक्त रहते हैं, मीन्स आपस में दोनों कंबाइंड रहते हैं, जिसे मध्यांतर जनन स्तर मीजोएंडोडर्म कहते हैं। दूसरे चरण में मीजोडर्म व एंडोडर्म के रूप में पृथक्करण होता है। कहने का तात्पर्य है गैस्टुलेशन में जो 3 जनन स्तर बनते हैं वो 2 चरणों में बनते हैं। यहाँ एम्फिओक्सिस में सबसे पहले जो है वो हमने देखा, जैसे उदाहरण एम्फिओक्सिस मछली और उभयचर। एम्फीबियंस में कोरक, चर्म, ब्लास्टोडर्म से फर्स्ट चरण में एक्टोडर्म का निर्माण हो रहा है और मीजोएंडोडर्म का निर्माण हो रहा है। ये संयुक्त रूप से होती है। इस मीजोएंडोडर्म में आगे चल के सेकेंड राउंड में मीजोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण होना है। दूसरी तरफ सरीसृप, पक्षी एवं स्तनधारियों में प्रथम चरण में एंडोडर्म का पृथक्करण होता है। एक्टोडर्म व मीजोडर्म एक्टोमीजोडर्म के रूप में संयुक्त रहती है और द्वितीय चरण में एक्टोडर्म व मीजोडर्म का पृथक्करण हो जाता है। उदाहरण के लिए सरीसृप है, पक्षी है और स्तनधारी हैं। देखें हम सबसे पहले ब्लास्टोडर्म से फर्स्ट चरण में एक्टोडर्म व एक्टोमीजोडर्म जो संयुक्त रूप से रहती है और संयुक्त रूप से रहने में उसमें बाद में आगे चल के उसके विकास के चरण में एक्टोडर्म और मीजोडर्म का निर्माण होता है। गैस्टुलेशन के द्वितीय चरण में तंत्रिका रज्जु डोर्सल नर्व कॉर्ड का निर्माण होता है। इसे तंत्रिका भवन या न्यूरुलेशन कहते हैं। गैस्टुलेशन के प्रमुख जो है वो लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस्टुलेशन। इस दौरान कोरक का
गैस्टूला में परिवर्तन होता है। सबसे पहला चेंज क्या होगा, ब्लास्टूला गैस्टूला में परिवर्तन होता है। इस दौरान कोशिकाओं में संरचना, विकास, गतियाँ पाई जाती है। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, कहने का यहाँ है कि कोशिकाओं के संरचना में परिवर्तन होता है गैस्टूला में, और संरचना के परिवर्तन के साथ साथ उनके अंदर गतियाँ भी पाई जाती, उनके अंदर मूवमेंट भी पाया जाता है। इससे कोशिकाएं अपने निर्धारण स्थान पर पहुंच जाती है। निर्धारण स्थान पे पहुंचने से तात्पर्य है कि अब यहाँ से आगे जाके जो है वो जनन स्तरों का निर्माण होना है, अंगों का निर्माण होना है। तो 3 जनन स्तरों का निर्माण हो जाता है। ये गैस्टुलेशन की सबसे प्रधान एवं मुख्य विशेषता है। आर्किएंट्रॉन गुहा का निर्माण होना, आद्यांत्र के बढ़ने के साथ साथ ब्लास्टोसील छोटी होती जाती है। मतलब गैस्टूला में आर्किएंट्रॉन गुहा जैसे जैसे बढ़ती जाती है, ब्लास्टूला की जो ब्लास्टोसील गुहा है वो धीरे धीरे छोटी होती जाती है। कोशिका विभाजन की गति मंद हो जाती है। भ्रूण के आकार में विशेष वृद्धि नहीं होती है। भ्रूण का अग्र पश्च अक्ष में दीर्घीकरण हो जाता है। कोशिका विभेदन प्रारंभ हो जाता है। सेल डिफरेंशिएशन मीन्स कोशिकाओं में अब इस तरह का निर्धारण प्रारंभ हो जाता है कि कौन सी कोशिका द्वारा आगे भ्रूण के विकास में किन किन संरचनाओं का निर्माण किया जाना है। कोशिकाओं की ऑक्सीकारी क्रियाओं में वृद्धि हो जाती है, मीन्स ऑक्सीजन खपत बढ़ने लग जाती है। भ्रूणीय कोशिकाओं के केंद्रक अधिक सक्रिय हो जाते हैं। नए प्रोटीन्स का संश्लेषण प्रारंभ हो जाता है। गैस्टुलेशन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ गैस्टुलेशन। इस दौरान अविभेदित ब्लास्टोडर्म से 3 प्राथमिक जनन स्तरों का पृथक्करण हो जाता है। वह जनन स्तर विशेष प्रकार की गतियों द्वारा निर्धारित स्थान पर पहुंच जाता है। इन गतियों को संरचना विकास गतियां कहते हैं। फॉर्मेटिव मूवमेंट ऑफ सेल। संरचना विकास गतियां 2 प्रकार की होती है, एम्बोली और इम्बोली, अध्यारोहण व अंतःरोहण। नंबर 1 है एपिवोली। एक्टोडर्म कोशिकाओं द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली गति को एपिवोली कहा जाता है। मीन्स एक्टोडर्म 3 जनन स्तरों का निर्माण हो गया है। एक्टोडर्म जो जनन स्तर है उसके अंदर जो कोशिकाएं हैं और उन कोशिकाओं का जो मूवमेंट प्रदर्शित होता है उस मूवमेंट को हम एपिवोली कहते हैं। मेंढक, एम्फिओक्सिस आदि में एक्टोडर्म कोशिकाओं का सक्रिय ध्रुव से अक्रिय ध्रुव की ओर गति करके संपूर्ण भ्रूण को घेर लेता है, एपिवोली कहलाता है। एक्टोडर्म कोशिकाएं कोरक रंध्र तक गति करती है। जैसे चित्र में हमें जो है वो दिखाई दे रहा है कि बाहर से जो एक्टोडर्म की कोशिकाएं हैं एरो के द्वारा प्रदर्शित हो रही है, ये अंदर की ओर जो है वो आती है और अंदर की ओर आने के बाद में पूरे के पूरा जो एम्ब्रियो है उस एम्ब्रियो को कवर कर लेती है। नंबर 2 हैं एम्बोली। मीजोडर्म, कोर्डा मीजोडर्म व एक्टोडर्म कोशिकाओं का बाहर से भीतर की ओर गति करना अंतःरोहण या एम्पिवोली कहलाता है। अंतःरोहण निम्न प्रकार का होता है। इसमें बहुत सारी जो है वो टाइप्स की चीज़ें होती है। इसमें इनवेजिनेशन, अंतर्वलन, इनवोल्यूशन, इनवोल्यूशन में भी 2 प्रकार की क्रियाएं पाई जाती है, अभिसरण और अपसरण। अपसरण के बाद अंतःक्रमण एवं बहु अंतर्वलन और डिलामिनेशन, ये हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।